इजराइल की सेना हमास को पूरी तरह से खत्म करने के लिए आर पार की लड़ाई में लगी है। इजरायली सेना ने गाजा सिटी को घेर लिया है और सुरंगों में बैठे हमास के आतंकियों को खत्म करने में जुटी है। इसी बीच अमेरिका के भी टोही ड्रोन गाजा में उड़ान भरते नजर आए। जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने अपने नागरिकों की जानकारी लेने के लिए ये ड्रोन उड़ाए हैं। इजराइल पर हमले के बाद हमास ने कई अमेरिकी नागरिकों को भी बंधक बना लिया था। अमेरिका अधिकारियों का कहना है कि उनके 10 नागरिक लापता हैं। संभव है कि हमास के आतंकियों ने उन्हें बंधक बनाया हो और सुरंगों में रखा हो। इजराइल ने गुरुवार को ही गाजा शहर को चारों ओर से घेर लिया है और हमास के आतंकियों के ठिकानों को तबाह करने में लगा है। इससे पहले इजराइल ने गाजा के आम लोगों को दक्षिणी गाजा में शिफ्ट होने की चेतावनी दे दी थी। इजराइल ने गाजा शहर के चारों ओर टैंक तैनात कर दिए हैं। इजरायली सैनिक हमास की कमर तोड़ देना चाहते हैं और आतंकी ठिकानों पर कब्जा करने में लगे हैं। अरब देशों के दबाव के बावजूद इजराइल ने साफ कह दिया है कि युद्ध विराम का मतलब उसकी हार होगी। ऐसे में वह युद्ध विराम करने के पक्ष में नहीं है। अमेरिका विदेश मंत्री ब्लिंकन युद्ध के बीच दूसरी बार गाजा पहुंचने वाले हैं। इसके बाद वह जॉर्डन के लिए रवाना होंगे। बता दें कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध को 1 महीने पूरा होने वाला है। अब तक इस युद्ध में गाजा के 9,000 फलस्तीनी मारे गए हैं। वहीं 7 अक्टूबर को हमास के हमले में 1400 इजरायलियों की मौत हुई थी। बता दें, इस युद्ध के बीच इजराइल की सख्ती की वजह से गाजा के अस्पताल भी ठप हो गए हैं। ईंधन और बिजली की कमी के बीच अस्पतालों की मशीनें बंद हो गई। इसके अलावा इजराइल ने यह कहकर कई अस्पतालों को निशाना बनाया कि यहाँ हमास के कमांडर सेंटर चल रहे हैं। अब गाजा के 32 में से केवल 16 अस्पताल काम कर रहे हैं। गाजा में तुर्की फलस्तीन अस्पताल भी बंद हो गए हैं। इजराइल लेबनान बॉर्डर और वेस्ट बैंक पर भी हमला कर रहा है। आपको बता दें कि संघर्ष की शुरुआत 7 अक्टूबर को उस समय हुई थी जब हमास के लड़ाकों ने जल, थल और नभ के जरिए इजराइल में प्रवेश किए और फिर अंधाधुंध गोलीबारी कर सैकड़ों निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया। यही नहीं, इस दौरान हमास द्वारा इजराइल पर करीब 5,000 रॉकेट भी दागे गए। हमास के लड़ाके कई इजरायली नागरिकों और बच्चों को बंधक बनाकर भी अपने साथ ले गए। बता दें, इजराइल हमास युद्ध के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद अस्वीकार्य है, लेकिन इसी के साथ फलस्तीन के मुद्दे का समाधान भी आवश्यक है। विदेश मंत्री ने रोम के संयुक्त सत्र में यह टिप्पणी की है। बता दें, पिछले कई सप्ताह से हमास और इजराइल के बीच युद्ध जारी है, जिसमें अब तक 10,000 लोगों की मौत हुई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।